नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SLP एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आए हैं हम लोग। वैकेंसी नोटिफिकेशन में BSTC प्री DLED का जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है वो लॉन्च हो चुका है। आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं। 12th जिन्होंने अपियर किया है, 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, वो स्टूडेंट्स सब काफ़ी लंबे टाइम से इस एग्जामिनेशन का इंतज़ार कर रहे थे, इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर गवर्नमेंट ने वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। कोविड टाइम पीरियड के कारण से वो थोड़ा सा डिले हो गया था। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 15 जून से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो गए। प्री DLED का एग्ज़ाम वही है जो पहले BSTC कहा जा रहा था, वो अब प्री DLED के नाम से जाना जा रहा है। तो BSTC का फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 15 जून से स्टार्ट है और लास्ट डेट है इसकी 15 जुलाई। लास्ट डेट का अपन को इंतज़ार नहीं करना है, अपन को अभी टाइम पे फॉर्म फिल कर दीजिए। इम्पोर्टेंट जो डेट है वो पहले बता देता हूँ, फिर इस वीडियो में मैं आपको BSTC से रिगार्डिंग पूरी डिटेल, सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या क्या मार्किंग रहेगी, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो पूरे वीडियो में अच्छी तरह से बने रहिए लास्ट तक और सारी जानकारी आप लोगों को भी मिल जाएगी। देखिए 15 जून से 15 जुलाई आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम कब होना है? एग्ज़ाम होगा आपका 30 अगस्त को। 30 अगस्त को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक का जो टाइम पीरियड है वो एग्ज़ाम का दे रखा है। कंफर्म में मान के चल लीजिए। DLED का एग्ज़ाम हो गया है तो मान के चलिए जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी तैयारी पर लग जाए कि अगर गवर्नमेंट DLED का एग्ज़ाम करा रही है तो रीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए भी कैपेबल रहेगी और ये एग्ज़ाम होना कंफर्म है। हम देखिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि हाँ कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बता रखा है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं कैंडिडेट्स, उनके 12th में कम से कम 50% और बाकी जो है उनके 45% एटलीस्ट मिनिमम होने चाहिए। अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब काउंसलिंग हो तो काउंसलिंग के समय आपके लिए आपके पास मिनिमम ये मार्क्स होने चाहिए मार्कशीट में। अगर आपके पास इससे कम मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास 49.99 या फिर 44.99% भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको एग्जैक्ट जनरल कैटेगरी के लिए 50 और बाकी OBC SC ST के लिए 45 होना ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई वीडो कैटेगरी या डिवोर्सी कैटेगरी की कोई जनरल कैटेगरी से है तो उनके लिए भी 45% चाहिए। एज लिमिट में यहाँ पे लोअर लिमिट कुछ नहीं है, मैक्सिमम एज 28 होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपको क्या बता रखी है कि 28 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ये अब मैक्सिमम एज का है। हालांकि यहाँ पर भी है, छूट है वही OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल के लिए। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करनी है और बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझा देता हूँ मैं। एग्ज़ाम आपका रहेगा 200 क्वेश्चन रहेंगे और लगभग 600 मार्क्स, अराउंड 600 मार्क्स का है। कट ऑफ अराउंड पिछले साल के अगर अपन बात करें तो 400 के आसपास आपको मार्क्स सही होते हैं। 300 जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ 400 के आसपास नंबर है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। लोअर जो थर्ड लिस्ट है वहाँ पर आपको 380 तक भी हो सकता है। यानी आपको मिनिमम यहाँ पे 400 नंबर स्कोर तो लेके चलना है। अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो मिनिमम 400 नंबर का स्कोर आपको लेके चलना है कि 400 से अबव का ही अपन को सिलेक्शन दिला सकता है। अब देखिए पैटर्न क्या है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स, ठीक है। अभी बताऊंगा बुक्स कौन सी पढ़नी है, पैटर्न कैसा है, तैयारी कैसे करनी है। राजस्थान जीके, देखो जीके का पोर्शन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान है। इंडिया जीके या वर्ल्ड जीके नहीं होगा यहाँ पे, राजस्थान जीके ही है। और वहाँ पर भी राजस्थान जीके के भी 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, इसके भी 50 क्वेश्चन ही है।
और 150 मार्क्स। देखो ये जो पोर्शन है ना, इसमें ज़्यादा पढ़ने लायक भी कुछ नहीं, बहुत ईजी है। अभी देखो अभी इस पर चर्चा करेंगे अपन। फिर बाद में लैंग्वेज वाला पोर्शन है, वहाँ पे ध्यान रखना है इंग्लिश वाला जो पेपर है उसमें 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, ठीक है, ये सबके लिए कॉमन है। उसके बाद संस्कृत और हिंदी में से एक रहेगा। देखो BSTC 2 होती है, एक तो BSTC सामान्य है और एक BSTC संस्कृत है। तो जो संस्कृत अडॉप्ट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे लैंग्वेज संस्कृत रहेगी, उसके 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के। और जो सामान्य डील कर रहे हैं, सामान्य वालों के लिए हिंदी के सामान्य वालों को हिंदी का पेपर डील करना होगा, उसके 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, ठीक है। तो ये तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। अब देखिए इसकी आप तैयारी कैसे करेंगे, पढ़ना क्या है, कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहेगा सिलेक्शन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है रीजनिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? रीजनिंग का। रीजनिंग का एक बड़ा कंटेंट आपको हमने हमारे YouTube चैनल पे प्रोवाइड करा रखा है। लगभग 6 या 7 टॉपिक तो हमने अभी तक अपलोड कर दिए हैं और मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम आपका जो 30 अगस्त से है, 30 अगस्त से पहले BSTC के सिलेबस का जितना भी कंटेंट है वो हम लोग आपको YouTube पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो YouTube चैनल को आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस आपके पास आएंगे वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन यानी 150 मार्क्स। यहाँ पे अगर आप ढंग से तैयारी कर लो, थोड़ी सी बढ़िया तैयारी कर लो, 120-130 नंबर आप आराम से ले सकते हो। यहाँ पे गेम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा है। प्रैक्टिस के लिए बुक सजेस्ट कर देता हूँ मैं आपको, एक बेसिक सी बुक है, कोई ज़्यादा ना तो टिपिकल है, आराम से आप पढ़ सकते हो, रामनिवास मथुरिया। रामनिवास मथुरिया की बुक लीजिए, अपने वीडियो देखिए, वीडियो में से जो टॉपिक हो गया उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरा का पूरा कंटेंट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, कहीं बाहर नहीं जाना है। देखो तैयारी जम के करनी है, 30 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 महीने का टाइम पड़ा है बस, ठीक है। हाँ, जुलाई अगस्त 2 महीने पड़ा है, जून तो आपको निकल गया है, ठीक है। रीजनिंग यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 राजस्थान जीके, ये 50 क्वेश्चन। अब देखो ये ब्लफ है, ठीक है। राजस्थान जीके, अब जैसे मान लिया कोई साइंस बैकग्राउंड से है, जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड से है, उन्होंने तो फिर भी पढ़ा है। साइंस बैकग्राउंड वालों और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ये नई चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको परेशान होने वाली ये बात नहीं है, साइंस वालों को परेशान होने वाली बात नहीं है। राजस्थान जीके में सब लोग एवरेज स्कोर करते हैं, कुछ एक जो विरले हैं वो अलग बात है। बाकी अगर आप यहाँ पे 100 के अप्रॉक्स में अगर आप मार्क्स लेके आ रहे हो, एवरेज मार्क्स कवर कर सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 50 में से 30 सवाल, 30-32 सवाल सही किए जा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अभी ज़्यादा समय नहीं है तो एक तो आप लक्ष्य की ऑब्जेक्टिव बेस बुक आती है। देखो जल्दी पढ़ना होगा। अभी बुक में आपको पैनोरमा भी प्रेफर कर सकता हूँ कि आप पैनोरमा पढ़ लीजिए, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए भल्ला प्रेफर कर सकता हूँ, बट वो चीज़ें अभी एक काम की नहीं है, क्योंकि 2 महीने में हम ना तो उनको पढ़ सकते हैं और ना ही क्लियर की जा सकती है। और लक्ष्य अगर थ्योरी अगर पढ़ने के लिए कहूँ मैं तो भी मुश्किल है, ठीक है। तो एक तो आप लक्ष्य की ऑब्जेक्टिव बेस बुक ले लीजिए और एक कोई पतली सी बुक ले लीजिए, सिर्फ के लिए लीजिए आप, जिसमें लिमिटेड कंटेंट है, शॉर्ट कंटेंट है और थोड़ा सा कंटेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ सकते। अभी हम ज़्यादा कंटेंट लेके बैठ जाए और टाइम अपने पास कम है तो हम उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे ढंग से। तो आप सिखवाल पढ़ लीजिए, सिखवाल में से कोई भी एक टॉपिक पढ़ा और फिर उसके बाद लक्ष्य वाली जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उसमें से आप उसका ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिए, मेवाड़ का इतिहास आपने पढ़ लिया सिखवाल में से, उसके बाद लक्ष्य में आइए जहाँ पे मेवाड़ का इतिहास दे रखा है उसका ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। साथ ही राजस्थान जीके का कंटेंट भी हम लोगों ने ऑनलाइन डाल रखा है। इवन इतिहास देखा जाए तो मारवाड़ का इतिहास हमने अपलोड कर दिया है, चौहान वंश अपलोड कर दिया है, राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं वो अपलोड कर दी है।
और रिसेंटली हम लोग बहुत जल्दी राजस्थान ज्योग्राफी के जो वीडियोज़ है वो भी आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। 1 या 2 दिन में आपको राजस्थान ज्योग्राफी का भी जो है सीरीज़ वो मिल जाएगी। थर्ड अगर बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, ये 50 क्वेश्चन। देखो ये 50 क्वेश्चन जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें जैसे वो 4 ऑप्शन होता है ना, उन चारों ऑप्शन के 0, 1, 2, 3 इस तरह से नंबर मिलते हैं। और यहाँ पे आपका लॉजिकल माइंड काम करेगा। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे सोचना पड़ रहा है या किताबें पढ़नी पड़ रही है, नहीं। यहाँ पे करो क्या, आप BSTC के पिछले सालों के पेपर उठा लो, पिछले 10 सालों के पेपर ले लो, और कोई भी एक आपके पास प्रैक्टिस सेट अगर मिल जाए तो वो ले लो। इसमें करना क्या है आपको, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनमें जो सवाल आ चुके हैं, BSTC के भी ले लो और PTT के भी ले लो, ठीक है। PTT वाले भी ले लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों में सेम ही आना है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो आप और प्रैक्टिस सेट कवर करो। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कोई किताब लेके मत बैठ जाना कि आप पीडी पाठक की किताब लेके बैठ गए आप साइकोलॉजी की, ठीक है। साइकोलॉजी नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिक्षमता है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनसे ही बहुत अच्छी अप्रोच मिल जाएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। अब हिंदी और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, और इंग्लिश की अगर बात करें अपन, तो देखो इंग्लिश में ज़्यादातर कॉमन एरर वाली है। तो कॉमन एरर की एक शॉर्ट बुक बता दो, एक स्पीडी पब्लिकेशन आता है, SSC के लिए, ठीक है। SSC के प्रीवियस ईयर के जो सवाल है उसमें पूछे गए, क्योंकि यहाँ पर अपने ज़्यादातर सवाल जो है कॉमन एरर के है, टेंस पर है, उस पर है। तो वो बुक दे लीजिए, लिमिटेड कंटेंट है, शॉर्ट कंटेंट है, और बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, रैपिडली आप खत्म कर लोगे। और इसके कंपैरेटिव अगर आप लूसेंट उठाओगे तो लूसेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, 20 सवाल के लिए लूसेंट पढ़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आप स्पीडी पब्लिकेशन की SSC की बुक लो, बहुत बढ़िया है, सटीक है, लिमिटेड कंटेंट है और आसानी से आप पढ़ पाओगे, ठीक है। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में अभी नहीं, और इससे पहले वाला जो सिलेबस चल रहा था उसमें कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण नाम से एक किताब चल रही थी। कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण नाम से एक किताब थी, वो किताब आप पिक कीजिए। यहाँ पे राघव प्रकाश पढ़ना भी बुद्धिमानी नहीं होगी, ध्यान रखना। टाइम अपने पास नहीं है, 2 महीने का टाइम है, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ उसमें से 90% जो है वो फ्रेशर है। हालांकि रिपीटर्स ही बहुत है, क्योंकि BSTC एग्ज़ाम को बहुत से कैंडिडेट है वो बार बार अप्रोच करते हैं कि हाँ पिछली बार नहीं हो तो इस बार फिर ट्राई करें, क्योंकि इसमें फिर बाद में आगे रीट के लिए सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। तो BSTC एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इंग्लिश के लिए आप स्पीडी पब्लिकेशन प्रेफर कीजिए, और हिंदी के लिए ये हिंदी व्याकरण। देखो ये अलग अलग किताबें बताई हैं मैंने, और लिमिटेड कंटेंट बताया है। ये कंटेंट आप लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और बढ़िया लेवल पे आप लोग सिलेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए अगर गवर्नमेंट परमिशन दे देगी तो हम लोग रिसेंटली ऑफलाइन बैचेस भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, और ऑफलाइन बैच जो आपका रहेगा यहाँ पे BSTC का, वो एक गारंटी बैच रहेगा। पिछले साल भी हमने एक बढ़िया लेवल पे बैच निकाला था, लगभग हमारे पास 104 की स्ट्रेंथ थी। BSTC और PTT का अगर कॉमन बैच कहूँ मैं, कॉमन बैच ही होता है ये, तो 104 के आसपास स्टूडेंट थे, जिसमें से 87 स्टूडेंट्स को हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनको कॉलेज अलॉट हुई थी। तो एक बहुत बढ़िया सक्सेस रेशियो रहा था। ये सक्सेस रेशियो आप हमारे YouTube वीडियो से भी प्रोवाइड करा सकते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस भी कोशिश करेंगे हम लोग कि जल्दी ही लगा लें, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकें। अभी के लिए ये जो वीडियो है वो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि फॉर्म जल्दी से फिल करना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि सारे जो यंगस्टर है, न्यू कमर्स हैं, उनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं कि एग्ज़ाम कैसा होगा और क्या क्या सवाल आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें,
सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाते रहिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। धन्यवाद।